तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पेंशनर और फैमिली पेंशनर अपने समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। अब हमारे पास तीन रास्ते हैं, एएफटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली आज मैं आपको शॉर्ट में यही बताऊंगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है, जो पेंशनर और फैमिली पेंशनर का सॉल्यूशन है, वो एएफटी से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हम क्या करें। तो वीडियो काफी छोटा होगा, इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने ईट किचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, सबसे जरूरी बात तो यह है कि एएफटी के जजमेंट आ जाते हैं पेंशनर और फैमिली पेंशनर के फेवर में, और ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और ये प्रॉब्लम ना सच में जितने भी पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, वो सब फेस कर रहे हैं कि जजमेंट जो एएफटी का है वो आपके फेवर में है, पेंशनर के फेवर में, पर असल में ये लागू ही नहीं होता है। तो जब लागू नहीं होगा तो पेमेंट ही कभी नहीं होगा आपको। तो अब ऐसे में सिचुएशन क्या है हमारे पास, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, और इसमें भारत सरकार को बहुत ज़्यादा एक्शन लेने की ज़रूरत है कि एएफटी की तरफ से तो जजमेंट आ गया है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर के फेवर में है, सब कुछ सही है, लेकिन असल में पेमेंट ही नहीं हो रहा है क्योंकि उसको लागू नहीं किया जा रहा है। जजमेंट है आपके फेवर में, और ऐसे ऐसे जजमेंट है जो 3 साल 4 साल पुराने जजमेंट है। तो वैसे सिचुएशन में आपके पास दो रास्ता है, एक या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर शीट में जो जजमेंट आ जाता है वो जजमेंट को फॉलो किया जाता है प्रॉपर वे में। बट ये एएफटी वाला सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है। मेरे से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एएफटी के जजमेंट का क्या करें। तो देखिए, इसका रास्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही है, क्योंकि अब इसमें तो सरकार जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सुनने को तैयार ही नहीं है। जब जजमेंट आ गया तो जाहिर सी बात है कि पेमेंट भी होना चाहिए, बट वो नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कमी है, और ये कमी बहुत सारे जगह पे है। और मैंने देखिए अभी पहले के वीडियो में आपको जस्ट बताया था कि एसीपी और एमएससीपी के जगह पे भी ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वहाँ पर भी क्या होता है कि मान लो कि आप सिपाही रैंक से रिटायर्ड हुए, 10 ईयर्स का आपका सर्विस पीरियड रहा, उससे ज़्यादा, तो आप एसीपी नायक के लिए आप एलिजिबल है, बट आपको मिल नहीं रहा है। सेम इसी तरीके से आप नायक रैंक से रिटायर्ड हो रहे हैं, आपका 20 साल से ज़्यादा का सर्विस पीरियड है, तो आप एसीपी हवलदार पेंशन लेने के लिए एलिजिबल है, बट वो भी आपको नहीं मिल रहा है। तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि आपको रिकॉर्ड ऑफिस जाना पड़ता है, फिर आप एएफटी में कोर्ट केस फाइल करते हैं। लेकिन जिन लोगों का, जिन पेंशनर का एएफटी से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो जजमेंट आएगा उसको प्रॉपर वे में लागू किया जाएगा। एएफटी वाले पर अभी ट्रस्ट नहीं बन पा रहा है। तो जो पेंशनर ऐसा पूछ रहे हैं कि हमारा तो एएफटी से जजमेंट आ गया, हम क्या करें उसमें, तो उसमें देखिए क्या ही कर सकते हैं। अब बहुत सारे पेंशनर्स के कमेंट्स आ रहे हैं, उन्होंने 3 साल 4 साल पहले से सारा कुछ, उनका जजमेंट भी उनके फेवर में था, सब कुछ प्रॉपर वे में था, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो इसका कंक्लूजन ऑफ द टॉपिक यही है कि अगर एएफटी से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, देन वी हैव टू गो फॉर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और जिनका प्रॉब्लम एसीपी और एमएससीपी को लेकर के आ रहा है, तो वो रिकॉर्ड ऑफिस को ज़रूर लेटर लिखे। वहाँ पे कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, कुछ एप्लीकेशन प्रोसेस है, जो कि ऑलरेडी हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से आप वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उस तरीके से आपका वो एसीपी और एमएससीपी आपको दिया जाएगा। नॉशनल इंक्रीमेंट को लेकर के भी विसंगतियां हैं, कमियां हैं। उसमें भी क्या होता है कि नॉशनल इंक्रीमेंट में बेसिकली क्या देखा जाता है कि आप एलिजिबल है नॉशनल इंक्रीमेंट के लिए। जैसे मान लो कि आप 30 जून को रिटायर्ड हो गए, 1 जुलाई से वो इंक्रीमेंट लागू होना था। 2-3 प्रोसेस होते हैं। जैसे नॉशनल इंक्रीमेंट की बात करें तो 1 जुलाई और 1 जनवरी से लागू होता है ना, लेकिन आप रिटायर्ड हुए मान लीजिए 2016 में, 2015 में, और आपको नॉशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट कब मिलता है, जब आप इसके ऊपर कोर्ट केस करते हैं, तो आपको इसका बेनिफिट दिया जाता है 2023 के बाद। अब इसमें भी एक बहुत बड़ी विसंगति है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सरकार ने ये एक अच्छा राहत दिया था बेनिफिट नॉशनल इंक्रीमेंट को लेकर के, लेकिन उसमें भी एक पेच है, एक प्रॉब्लम है, जो कि वो क्या कर दिया उन्होंने कि 2023 से लागू कर दिया। तो अब आपको जो उसका बेनिफिट है वो 2023 के बाद मिलता है। हालांकि इसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप स्पर्श पेंशन पोर्टल ओपन करते हैं, तो यहाँ पे जो अलर्ट वाला मैसेज आता है, जब आप क्लिक हेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना आइडेंटिफायर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर, आपका पर्सनल नंबर, और यहाँ पर कैप्चा कोड। ये जब एंटर करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपके ना डिटेल्स आते हैं कि लाइक आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड है या नहीं है,
स्पर्श पेंशन पोर्टल के अपडेट्स आपको मिल जाएगा बिना स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन किए हुए। जैसे देखिए मैं एक बैंक अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ जहाँ पर पेंशन आता है और यहाँ पे पर्सनल नंबर डालते हैं, कैप्चा कोड, मतलब जो चीज़ें ऊपर में लिखी हुई है सेम एज इट इज़ आपको नीचे टाइप। ये सारा कुछ करने के बाद हमें जस्ट सर्च बटन पे क्लिक करना है। अगर आपने इन्फॉर्मेशन सही डाली है, सर्च बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने ना ये डिटेल्स ओपन होकर के आ जाएगा। ओरिजिनल पीपीओ नंबर, नेम, स्पर्श पीपीओ नंबर, आईसी रेजिडेंटल और जीपीएफ नंबर, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ड्यू डेट आपको चेक कर लेना है कि ये आपका ड्यू डेट अगर अक्टूबर 2025 दिखा रहा है, ऐसी तरीके से आपका नवंबर 2025 दिख सकता है, दिसंबर 2025, मतलब कि आपका सब कुछ अप टू डेटेड है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको प्रॉपर वे में नहीं शो हो रहा, अभी भी 2024 ही शो हो रहा है, इमीडिएटली अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। और जीवन प्रमाण पत्र कैसे सबमिट करना है, बिना किसी के हेल्प से आप खुद से अपना जमा कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके। इसके बारे में ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल में आपको बताया हुआ है। इवन आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करके अपना डीएलसी सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्पर्श पेंशन पोर्टल से लॉगिन करके डीएलसी सबमिट करेंगे तो आपके पास एक बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए। और अगर आप जीवन प्रमाण ऐप से करेंगे तो आप सिंपली अपने फ़ोन से कर सकते हैं, मतलब कि आपको इसके लिए किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मोबाइल फ़ोन से आपका आईरीज जो आईज होते हैं उसके थ्रू वो वेरीफाई हो जाता है और सबमिट हो जाता है। अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेसफुली सबमिट हो गया तो आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जाकर के कुछ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक वहाँ पर अपडेट हो जाता है। बस यही है कि 2-3 दिन में आपको आकर के ऐसे चेक करना है। तो बहुत सारे पेंशनर ऐसा पूछते हैं कि क्या हमें स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिना लॉगिन किए हुए, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं, वैसे आप सारी चीज़ों को अप टू डेट रख सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आना है, लॉगिन करना है, उसके बाद ही आप बिना लॉगिन किए, देखिए मैं आपको सारी डिटेल्स दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे अपना ड्यू डेट ज़रूर चेक कीजिए। हाँ, अगर आपको अपना कॉरिजेंडम पीपीओ या कुछ ऐसे डिटेल्स निकालने हैं तो आप स्पर्श पेंशन पोर्टल पे ज़रूर लॉगिन। और ये जीवन प्रमाण ऐप से कैसे लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं, सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकली बताया हुआ है। उन सारे वीडियोज़ के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ और प्रणाम, शस्त्र अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।